आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के प्रकार के बारे में। इससे पहले लास्ट वीडियो में जो सांख्यिकी से रिलेटेड वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि सांख्यिकी क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, और हमने उसके 3 अर्थों को देखा था सांख्यिकी के। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सांख्यिकी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, मतलब सांख्यिकी को मुख्य रूप से कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है उसको देखेंगे। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देखें, सांख्यिकी को मुख्य रूप से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वर्णनात्मक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अनुमानिक सांख्यिकी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आपका प्राचलिक सांख्यिकी या जिसे हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट में आपका अप्राचलिक सांख्यिकी, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी की। वर्णनात्मक सांख्यिकी में क्या होता है कि जो तथ्य होते हैं, जैसे आपने देखा था कि सांख्यिकी में क्या बताया गया था कि सांख्यिकी में हम जो फैक्ट्स रहते हैं, जो आंकड़े रहते हैं, उनको हम व्यवस्थित रूप से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर वर्णनात्मक सांख्यिकी में क्या बताया जा रहा है कि वर्णनात्मक सांख्यिकी वह सांख्यिकी है जिसका उद्देश्य संख्यात्मक तथ्यों का साधारण ढंग से वर्णन करना है। मतलब जो आपके पास फैक्ट्स हैं, जो आपके पास डाटा हैं, उनका सिंपल वे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है, डिस्क्रिप्शन देना है उनका। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे माध्य हो गया, माध्य जो मीन निकालते हैं हम, औसत, एक वर्णनात्मक सांख्यिकी का ही उदाहरण है। जैसे एक स्कूल में, मान लीजिए एक स्कूल में क्लास 10 में 100 बच्चे हैं और आपको उनका इंटेलिजेंस निकालना है। तो आप सभी का इंटेलिजेंस निकाल लेते हैं, जितने बच्चे हैं सबका इंटेलिजेंस निकाल के, और उसका एवरेज निकाल लेते हैं, उसका मीन निकाल लेते हैं, जिसे हम माध्य कहते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। और माध्य के आधार पर आप उन सबके बारे में वर्णन कर देते हैं कि जो इन सभी का जो इंटेलिजेंस है वो इतना है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पूरे आंकड़े का औसत मान निकाल के उसका वर्णन करते हैं। तो वर्णनात्मक सांख्यिकी में क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, इसमें जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों का साधारण ढंग से वर्णन किया जाता है। अगर मेन देखा जाए तो आपका इतना ही बस इसका डेफिनेशन बनता है। अब इसमें जैसे आंकड़े प्राप्त होंगे वैसे वर्णन होगा। जैसे माध्य से संबंधित आंकड़े हैं, या यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सहसंबंध से रिलेटेड बताया जा रहा है कि सहसंबंध गुणांक भी एक तरीके का वर्णनात्मक सांख्यिकी का उदाहरण है। अब सहसंबंध गुणांक क्या है, तो इसको हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, जब हम कोरिलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर बस आप इतना जाने कि जैसे इसमें सहसंबंध गुणांक भी एक तरीके का वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत आता है, और जिसमें क्या होता है, हम सहसंबंध देखते हैं, कोरिलेशन देखते हैं, किसके बीच, व्यक्तियों के 2 समूहों के बीच हम आपस में कितनी निकटता है, कितनी दूरी है, इनका अध्ययन करते हैं।
तो समझ में आया वर्णनात्मक सांख्यिकी। इसके बाद हम देखते हैं अनुमानिक सांख्यिकी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पहले में क्या था, वर्णनात्मक में आपको सिंपल वर्णन करना था, जो फैक्ट थे उनका वर्णन करना था, मतलब फैक्ट आपको पहले से ही मिल चुके हैं, अब उसका सिर्फ वर्णन करना था। अनुमानिक सांख्यिकी में क्या है, इसमें जिसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अनुमानिक यानी अनुमान लगाना। अब अनुमान किसका लगाते हैं आप, कोई चीज फ्यूचर में घटने वाली है तो आप उस चीज का अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। जैसे अभी आज के टाइम पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो आप अनुमान लगाते हैं, आप सभी अनुमान लगा रहे होंगे कि कल इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, किसकी बैटिंग स्ट्रांग है, किसकी बॉलिंग स्ट्रांग है, क्या कर रहे हैं। अब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सबके आंकड़े देखे जा रहे हैं, मतलब इंडिया के आंकड़े, पाकिस्तान के आंकड़े, और उन आंकड़ों के आधार पर एक अनुमान लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर अनुमानित सांख्यिकी का एक और नाम बताया गया है जिसे हम प्रतिचयन सांख्यिकी या सैंपलिंग स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। इसके साथ साथ हम इसे आगमनात्मक सांख्यिकी या इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब फर्ग्यूसन ने क्या बताया यहाँ पर, तो फर्ग्यूसन बता रहे हैं कि सांख्यिकी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जो सैंपल है, अब सैंपल क्या है ये आप अगर नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर रिसर्च का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, मतलब उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लें, क्योंकि वहां पर सब कुछ बताया गया है, सैंपल क्या है, सैंपलिंग क्या है, पॉपुलेशन क्या होता है, हर चीज वहां पर बताई गई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सांख्यिकी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा प्रतिदर्श आंकड़े के आधार पर जीव संख्या के गुणों के बारे में अनुमान लगाया जाता है, उसे हम प्रतिचयन सांख्यिकी कहते हैं या उन्हें प्रतिचयन सांख्यिकी कहा जाता है। अब देखें आप, जैसे जो मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया, तो क्रिकेट के एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है, इसको देखें थोड़ा सा, कि सांख्यिकीय प्रक्रियाएं जिसके द्वारा प्रतिदर्श आंकड़े के आधार पर, प्रतिदर्श सैंपल, अब सैंपल कौन है, तो जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो एक तरीके से सैंपल है, क्या है, प्रतिदर्श है। क्यों, क्योंकि वो पूरे जीव संख्या यानी पूरे पॉपुलेशन, कौन से पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, उनका प्रतिनिधित्व कर रही है। किसका, भारत के जो जनसंख्या है, भारत के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, भारत की क्रिकेट टीम के जो 11 लोग हैं वो भारतीय क्रिकेट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो क्या है, प्रतिदर्श हैं। और उनके जो आंकड़े हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हम एक अनुमान लगाते हैं कि कल वो मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये अनुमान लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि जो हम बोल देंगे वही सही है, लेकिन क्या किया जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है जो सही भी हो सकता है, और मतलब वो सच भी साबित हो सकता है और गलत भी साबित हो सकता है। तो समझ में आ गया अनुमानित मापनी। तो अनुमानित मापनी में हम जो सांख्यिकीय प्रक्रियाएं हैं, स्टैटिस्टिक्स प्रोसेस है, उसके द्वारा जो हमारे पास प्रतिदर्श हैं, प्रतिदर्श के आंकड़ों के आधार पर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राचलिक सांख्यिकी या पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें विशेषज्ञों ने, मतलब जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ एजम्पशंस बताए हैं जिसे हम पूर्व कल्पना कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर आपको पॉपुलेशन में से सैंपल का सिलेक्शन करना है और उस सैंपल के आधार पर, उस प्रतिदर्श के आधार पर अगर आपको पूरी जीव संख्या के बारे में, पूरी पॉपुलेशन के बारे में कुछ बताना है, तो उसके लिए आपको कुछ शर्त हैं, उन शर्तों को मानना पड़ेगा। कैसी शर्त, कि जो आप पॉपुलेशन में से जो आप प्रतिदर्श को लेंगे और
उसका फिर जो आप प्रेक्षण करेंगे, मतलब उस पर जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो ऑब्जर्वेशन, वो प्रेक्षण एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे कि स्कूल में क्लास 10 में 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चों के आधार पर आपको क्लास 10 के बारे में कुछ बताना है, तो आप क्या करते हैं, 100 बच्चे में से आपने मान लीजिए 50 को चुन लिया प्रतिदर्श के रूप में। तो जो आप 50 को चुन रहे हैं, उनको चुनने के बाद आप उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, या कह सकते हैं कि उनके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर को आप देखते हैं, उनका प्रेक्षण करते हैं। तो जो आप उन बच्चों के बिहेवियर का प्रेक्षण कर रहे हैं, आपने प्रेक्षण विधि में देखा है कि प्रेक्षण में हम विधि में क्या करते हैं, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, चैनल पर मेथड्स का वीडियो अवेलेबल है। तो प्रेक्षण जो होगा वो कैसा होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। यानी आपने जो 50 बच्चों का सिलेक्शन किया, वो 50 बच्चों का बिहेवियर देख रहे हैं, उनका व्यवहार का आप मापन कर रहे हैं। तो व्यवहार उनका जो देख रहे हैं आप, वो व्यवहार एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी बच्चे को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसके गलत बिहेवियर को निगलेक्ट कर देते हैं, और किसी बच्चे से आप थोड़ा सा मान लीजिए कि उसकी कोई बात आपको बुरी लग गई, तो आप क्या करते हैं कि उस बच्चे को आप अटेंशन ही नहीं देते हैं, वो कोई अच्छा काम करता है तो भी उसको नोट नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रेक्षण स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपने प्रतिदर्श का चयन किया, मतलब जो 100 बच्चे थे, 100 बच्चों में से आपने 50 का चयन किया था, तो जो आपने चयन किया उस चयन में कोई पक्षपात तो नहीं हुआ है कि आप देख रहे हैं कि आपको 10 बच्चे आपके स्टूडेंट हैं, तो आपने क्या किया, उन 10 बच्चों को पहले सेलेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, रैंडमाइज तरीके से, यादृच्छिक रूप से उनका सिलेक्शन होना चाहिए। इसके साथ साथ चरों का, मतलब चर ऐसे होने चाहिए जिसका माप हम अंतराल मापनी पर कर सकें। अब अंतराल मापनी क्या है, तो मापनी 4 टाइप की होती है। पहली आपकी नामित मापनी, दूसरी आपका क्रमबद्ध या क्रमित मापनी, तीसरा आपका अंतराल मापनी, और चौथा अनुपात मापनी। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा बाद में कि ये मापनियाँ क्या हैं। यहाँ पर बस आप इतना समझें कि जो चर का जो हम सिलेक्शन करते हैं, तो वो ऐसे होने चाहिए जिसकी माप हम अंतराल मापनी पर कर सकें। और जो डाटा मिले, मतलब चर के आधार पर जो हमें डाटा मिल रहा है, गणितीय जो डाटा मिल रहा है, उसमें हम जोड़, घटान, गुणा, भाग, माध्य, ये सारी चीजें निकाल सकें। ठीक है। तो जब इतनी चीजें होंगी, कौन कौन सी चीजें, जब यहां पर ये तीनों शर्तें मान ली जाएंगी, तब वहां पर क्या लगेगा, प्राचलिक सांख्यिकी या पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज होगा। ठीक है। जब ये तीनों शर्तें मान ली जाएं, तब वहां पर पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स या प्राचलिक सांख्यिकी का यूज होता है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप प्राचलिक सांख्यिकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके द्वारा आप अपने जो आंकड़े हैं उनको निकालना चाहते हैं या उनके बारे में बताना चाहते हैं, तो आपको इन शर्तों को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर चौथे पॉइंट में कुछ मुख्य जो प्राचलिक सांख्यिकी विधियां हैं उनको बताया गया है। जिससे आपका माध्य हो गया, टी परीक्षण हो गया, टी टेस्ट, यहाँ पर 1 टेस्ट लिख गया है, ये टी टेस्ट होगा, टी टेस्ट, फिर एफ टेस्ट, फिर मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर आप ये सब पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन तो पढ़ेंगे ही। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये सब पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गया। अब जो आपका अप्राचलिक सांख्यिकी है, उसमें क्या होता है, उसमें कोई खास शर्तें नहीं होती। जैसे यहाँ पर ऊपर प्राचलिक सांख्यिकी में आपको 3 शर्तें बता दिया गया, तो यहाँ पे कोई खास शर्त नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहते हैं। मतलब प्राचलिक सांख्यिकी को वितरण मुक्त सांख्यिकी भी
कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक शर्त है, छोटी सी एक एजम्पशंस है, क्या कि जैसे आपने देखा था कि जो ऊपर यहाँ पर जो प्राचलिक सांख्यिकी का था वहाँ पर उसका जो माप था वो कैसे होना चाहिए था, अंतराल मापनी पर संभव हो। लेकिन यहाँ पर अप्राचलिक मापनी में किसके आधार पर बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका जो वितरण मुक्त होता है, इसके साथ साथ इसके जो आंकड़े होते हैं वो क्रमबद्ध क्रम सूचक मापनी तथा नामित मापनी पर प्राप्त हुए हों। मतलब जो आपको डाटा मिला हो वो ऑर्डिनल मेजरमेंट और क्लासिफिकेटरी स्केल पर प्राप्त हुआ हो। अब इसमें फिर कुछ मुख्य रूप के जो अप्राचलिक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे आपका माध्यिका हो गया, शतसमक यानी परसेंटाइल हो गया, फिर आपका जो स्पेयरमैन कोटी रैंक, स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड हो गया, इसके साथ साथ कैंडल का हो गया कोटी अंतर विधि, मान विटनी यू टेस्ट हो गया। ये सभी क्या हैं, ये सभी कुछ मुख्य नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। तो आगे के टेस्ट में इनमें से जो आपके सिलेबस में है मुख्य रूप से हम उनका अध्ययन भी करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये जानना था कि सांख्यिकी कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि ये लघुत्तरीय में या हो सकता है दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा तो ये इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको पहले बोल दिया जाएगा कि सांख्यिकी क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इस तरीके से पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर ये लघुत्तरीय में ही आएगा कि पूछ लिया गया अप्राचलिक सांख्यिकी क्या है या सांख्यिकी के प्रकार बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बारे में। धन्यवाद।